भक्ति सागर चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। ये बातें मैंने कुछ पुस्तकों से, कुछ दोस्तों से, कुछ विद्वानों से और समाज के विभिन्न चलते हुए कुछ कार्यक्रम होते हैं, उनमें से कुछ लेकर के चूंट करके छोटी छोटी बातें लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, पर मैं तो जीवन जीने की कला आपके साथ मिलकर के सीखना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर हम सोचें तो हमारी जीवन की यात्रा जो है ना, वो कितनी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी यात्रा है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। उसमें कई लोग मिलते हैं, कई लोग बिछड़ते हैं, कई लोग मिले बिछड़े हुए लोग कहीं वापस मिल जाते हैं। और हमारे जीवन में कितनी सारी सुनहरी यादें, कितनी बुरी यादें, कितना सुख, कितना दर्द हमारे भीतर में रहता है। हमारा दिमाग, हमारा अंतःकरण जब हम देखें तो कितने चित्रों से, कितने एपिसोडों से भरा हुआ है। हमें टीवी देखने की भी जरूरत नहीं है। कभी हम शांत चित्त से बैठें और अपने जीवन का ही एपिसोड देखना शुरू करें ना, तो हमको गुजरी हुई कल से आज के लिए मार्गदर्शन मिलता है और आज के मार्गदर्शन से हम आने वाली कल को भी नया एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। निराश होना ये मन का स्वभाव है, चंचल होना ये मन का स्वभाव है, पर ये निराशा और चंचलता को हमें निकाल देनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि हम जब जीवन यात्रा में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हम न जाने ऐसी चीजों का अपने ऊपर लोडिंग कर लेते हैं। हमको चढ़ना है 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल, 50 मंजिल तक हमें चढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक मैंने सुनी बहुत बात मुझे अच्छी लगी कि एक बार एक यात्रा का संघ आगे जा रहा था। उनको नीचे से लेकर के ऊपर पर्वत के ऊपर माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था, और वो यात्रा बहुत लंबी थी, 8-10 दिन चलने वाली यात्रा थी। सबको अपना अपना, पुराने जमाने की बात है, तो सब उस वक्त इतने रास्ते, रोड्स वगैरह बने नहीं थे, एम्यूनिटीज नहीं थी। तो सभी ने वहां, जितना वो संघ के संचालक ने कहा कि आपसे जो हो सके वो एक एक वजन का थैला उठा लो साथ में, अपने थैले के साथ में, और एक एक थैला सामान हमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाकर के हमें रुकना है, विश्राम करना है, दर्शन करना है। तो 10-12 दिन की यात्रा चलेगी हमारी। तो सभी ने जो जाकर के एक भीड़ में जाकर के धक्का मुक्की करके भी वहां से जो भी हल्का सा सामान मिला वो लेते गए और अपने ऊपर लोड करते गए। पर एक आदमी ने क्या किया कि सबसे भारी एक सामान पड़ा था, जिसके अंदर सबके खाने की रोटियां वगैरह रखी थी, सामान रखा था खाने का। वो सामान का बड़ा भारी थैला था, वो अपने कंधों पे ले लिया उसने, और कंधों पे ले लिया। लोग हंसने लगे, अरे हमने तो कम वजन वाले थैले उठा लिए और इसने तो एकदम भारी सा, भरखम सा थैला उठाकर चलने लगा, बुद्धू है। वो हंसने लगा और सब धीरे धीरे संग आगे चलते गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सबको वो संचालक वो थैले में से निकाल करके खाना खिलाता जाता था। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जैसे ऊपर जाते थे, जो यात्रालु के पास अपना बोझ था वो बोझ वही का वही बोझ रहा, कम हुआ नहीं। पर जो यात्रालु ने, जो मुसाफिर ने ये जो बोझ खाने का उठाया था, सभी के सामान का, खाने का, वो सामान लेके चढ़ते चढ़ते 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन में तो एकदम ये हो गया, और बाद में तो 11वां दिन में जब वहां पहुंचे तो उसके पास कोई वजन का बोझ नहीं था। वो नाफिक्र था, हल्का सा था और आनंद में था। हमको भी इसके ऊपर से एक बोधपाठ लेना चाहिए कि हमें भी जो न चाहिए वो बोझ हम हमारे ऊपर क्यों लोड करते हैं। हम क्यों लोड करते हैं? उसने क्या कहा, इसने क्या किया, इससे होने से क्या होगा, समाज में लोग ऐसा क्यों करते हैं, राजकारण में लोग ऐसा क्यों करते हैं,
धर्म में ऐसी बातें क्यों होती है, ये होता है वो होता है, ये करते 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 हम अपने मन के ऊपर लोड बढ़ाते ही जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो हल्का फुल्का सा होना चाहिए। आकाश की ओर क्या चीज जाती है, जो हल्की है वो आकाश की ओर जाती है। वैसे हमारे जीवन में हम जितने हल्के होंगे, हम जितने लाइट होंगे, हमारा दिमाग जितना शांत होगा, स्वस्थ होगा, उतना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर ये बढ़ाने का हम प्रयत्न नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वी लिव्स इन डिजायर्स रादर देन अचीवमेंट। हम बड़ी बड़ी सोच करते हैं, शेख चल्ली की तरह हम बड़ी बड़ी सोच करते हैं। पर शेख चल्ली की हालत क्या हुई थी आपको पता है ना, शेख चल्ली की घटना, वो मैं अभी यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। पर शेख चल्ली को ऐसा ही मिला एक घी का, ये एक दूध का, तो उसके अंदर से उसको हो गया कि मैं ये दूध लेकर के इसका मक्खन बनाऊंगा, इसके बाद में इसका घी बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ इतनी 100 गायें होंगी, फिर मेरा बहुत बड़ा ये होगा वो होगा। और दूध का गिलास निकले हुआ शेख चल्ली न तो दूध का मक्खन बना सका, घी बना सका, न अपने 100 गायों का बड़ा तबेला बना सका, कुछ नहीं कर सका। पर वाह वाह, वो दूध, मेरी इतनी बात शादी होगी, इतनी सुंदर पत्नी मुझे लड़की मिलेगी, उससे मैं शादी करूंगा और वाह वाह मैं उनके साथ में क्या दूध पीऊंगा करके उसने हाथ उठाया और दूध का गिलास गिर गया और शेख चल्ली की बात मन में रह गई। आज शेख चल्ली की घटना हम हंसते हंसते कहते हैं, पर हमारे जीवन में भी यही बात होती है। हमें जानना चाहिए कि भगवान ने हमको पैदा किया तो हमको एक रूप दिया है, एक रंग दिया है, एक शक्ति दी है, एक कुटुंब दिया है, एक परिवार दिया है, एक समाज दिया है, एक राष्ट्र दिया है। तो इनके बीच में हम क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कितना आगे जा सकते हैं, इनका हमें पता है। इसी के लिए कोई ज्योतिषी को ज्योतिष दिखाने की जरूरत नहीं है। ग्रहों की दुनिया में हमें घुसना नहीं है, पर हमारे मन में जो पूर्वग्रह लगे हुए हैं ना, वो पूर्वग्रह को हमें निकालना है। हम पूर्वग्रह से पीड़ित हैं, ग्रहों से पीड़ित नहीं है। ग्रहों से पीड़ितता ज्योतिष हमारे दिमाग में डाल देता है और उसके भी एक पूर्वग्रह हमारे दिमाग में आते हैं और उसके कारण हमारा विकास रुक जाता है। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है। अरे जीते हैं आदमी ने सारे लोग, मगर आदमी खुद से हारा है। आज हमको तो जीवन यात्रा में असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृत गमय। हमको जीवन यात्रा में अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। हमें ये मृत देह जो मिला है उसको अमृतत्व बख्शना है। हमको कितना बड़ा कार्य करना है, पर हम छोटी छोटी बातों के अंदर हमारे जीवन को यूं ही बैठ देते हैं। यूं ही गवा देता हूं जिंदगानी मेरी मैं, कि कुछ जरूरत से ज्यादा क्या मैं जिंदगानी लेके आया हूं, ऐसा प्रश्न मुझे होता है। तो हमको सबसे पहले तो हमारे जीवन को अवकार देना चाहिए। वेलकम दिस लाइफ। हम अपने जीवन को अवकार देते हैं, उसका सुस्वागतम करते हैं। हम उसका सुस्वागतम नहीं करते हैं, पर हमको जो जीवन मिला है, वो जीवन के बारे में हमको ये क्यों मिला, ऐसी माँ क्यों मिली, ऐसा बाप क्यों मिला, ऐसा भाई क्यों मिला, ऐसी बहन क्यों मिली, ऐसा घर क्यों मिला, ये बातें करते 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 हमारे जीवन में जो विकास का पथ है ना, वो राजमार्ग की जगह छोटी छोटी गलियों में बढ़ जाता है। छोटे छोटे नालों में जैसे नदी बिखर जाती है और समंदर को मिल नहीं सकती है, वैसे हम भी छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं और भगवान के साथ जो हमारा मिलन होने वाला है ना, वो होता नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मैक्सिको के डुंगराल एक खड़कीले पहाड़ियों के विस्तार के अंदर गर्म और ठंडे पानी के झरन बहते थे और झरन बहते थे। बाहर से, परदेश से, देश भर से, विदेश से लोग आते थे, यात्रा वहां आते थे और ये मैक्सिको के डुंगराल खड़कीले प्रदेश के अंदर ये गर्म और ठंडे पानी के झरन को देख करके प्रसन्न होते थे और प्रसन्न होकर के वहां के गाइड को कहते थे कि अरे वाह, यहाँ के लोग कितने खुशी है, कितने सुखी हैं कि उनको गर्म पानी का और ठंडे पानी का झरन मिलता है, या वो अपना चावल भी पका सकते हैं, अपना स्नान भी कर सकते हैं, अपने रोगों को भी मिटा सकते हैं। सचमुच यहाँ के लोग कितने नसीबदार हैं, नसीब वाले हैं।
तो वो गाइड कहता है कि सर जी, यहाँ के लोगों को गर्म और ठंडे पानी का झरन बहता है ना, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। पर ये कहते हैं गर्म और ठंडे पानी के झरन के साथ में अगर एक साबु के पानी का झरन भी बहता तो अपने कपड़े भी हम धुल लेते थे ना। 2 झरन दिए तो 1 झरन ज्यादा देते तो भगवान का क्या हो जाता था। माने है उनका असंतोष और नहीं है उसकी झंखना। ये मानव जीवन पे लगा हुआ सनातन श्राप है उसका असंतोष और नहीं उसकी झंखना। मेरी बीबी काली तो मुझे क्यों न मिली ऐश्वर्या राय। मेरे बच्चे गावस्कर नहीं बन सके, मेरे बच्चे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सके, मेरा लड़का अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन नहीं बन सका। अरे इसके बारे में क्यों करते हो। जो बच्चा मिला है, जो परिवार मिला है, वो परिवार को साथ में लेकर के उसको ऊपर उठाने का प्रयत्न करो और फिर उसके जीवन का आनंद देखो तो जीवन कितना श्रेष्ठ और सुंदर बनता है। उनकी कार्य का आरंभ तो हम करें पर हम नहीं करते हैं। और हम हमेशा, मेरे एक दोस्त थे विनोद करके, वो क्या करता था, 3 चश्मा रखता था अपने पास। एक चश्मे से, एक चश्मा था दूर का, एक चश्मा का पास के देखने का और एक चश्मा वो 2 चश्मे ढूंढने के लिए रखता था। 3 चश्मा रखता था। वैसे ही हमको भी 3 चश्मे रखने चाहिए, भूतकाल देखने का, वर्तमान देखने का और भविष्य देखने का। भूतकाल मार्गदर्शक हो, भविष्य आशाजनक रहो और चिंता का विषय वर्तमान होना चाहिए। वर्तमान ये हमारा रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को हम जितना रॉ मटेरियल में से चाहेंगे ऐसी हम एक मूर्ति बना सकते हैं। हम चाहते हैं तो अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो हम मूर्ति नहीं बना सकते। और नई मूर्ति बनाने के कारण भी हमारे हाथ में जो तक आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है। हर आदमी के जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर हम कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज समझ नहीं पाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्यों आई, कैसे चली गई। और उसने वो क्रिकेट में सिक्सर मार सका और मैं आउट हो गया, उसका कारण क्या है। वो जीवन में आगे बढ़ गया, करोड़ों हो गया, अब्जोपति हो गया और मैं वही का वही क्लार्क और एक सादा कारकुन बन करके रह गया। मैं वो ये कर सका, मैं ये कर सका। प्रारब्ध है, पर साथ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल जीवन जीने वाले लोग हैं ना, उनके जीवन में आप देखना कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब की है। सही वक्त पे तक को पकड़ लो। अगर तक को नहीं पकड़ते हो आप और मैं, तो हम पीछे रह जाते हैं। तक के बारे में एक ऑथर ने बहुत अच्छा कहा है कि तक है ना, उसके आगे बड़ा गुच्छा है, बड़े बाल है उसके। तक आती है ना तो गुच्छे से पकड़ो, अगर उसको नहीं पकड़ोगे तो उसके पीछे टाल है, वो हाथ लगाने के जाओगे तो तक हाथ में से निकल जाएगी। आगे गुच्छा है, पीछे टाल है, माने गुच्छे से तक को पकड़ लो। और तक की देवी भी है। तक की देवी कैसी है, तो लेखक कहता है कि तक की देवी कैसी है, लक की देवी। ये तक जो है अपॉर्चुनिटी है, उसकी देवी क्या है कि उसके चेहरे पे बाल है, इसलिए वो जब आती है अपॉर्चुनिटी तब हम उसको समझ नहीं सकते हैं, पर उसके पैरों में पंख है। इसलिए अगर हमने वो तक की देवी को पहचाना नहीं तो वो अपने पंखों से हमारे हाथ से आकर के उड़ जाएगी। तो तक की देवी को प्रणाम करना है तो आने वाली तक को पहचानो, नहीं तो पंखों से वो तक हमारे हाथ से चली जाएगी। ये तक हमारे हाथ में है, हमें पुरुषार्थ करना है, तक को समझना है। इसके लिए हमारे ब्रेन को जो है ना, वो ब्रेन के ऊपर हमारा ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। हमको जीवन में आकार देना है तो हमारे जीवन में हम अपने ब्रेन के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं क्या? हमको अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो विकास नहीं, विकास नहीं तो सफलता कहां मिलती है। तो ये बात को हमें समझनी चाहिए और हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है, करना है। तो जिस तरह से जीवन को आकार देते हैं, जिस जीवन को सुस्वागतम करते हैं, उसी तरह हमको जीवन को सम्मान देना चाहिए। हमने हमारे घर पे कोई आया मेहमान तो उसको हम आकार देंगे, आइए। फिर अगर उनको सम्मान देकर के सोफे पे नहीं बिठाएंगे, चाय पानी नहीं देंगे, उससे कुछ दिल की बातें शेयर नहीं करेंगे, वो उनकी बात सुनेंगे नहीं,
तो सम्मान के बिना क्या उसको दरवाजे पे ही कहेंगे आए आए आप आए आए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर क्या उनको सम्मान दो। वैसे आया हुआ मिला हुआ प्रभु ने जो जीवन दिया है ना, उसको आवकार को दिया, सुस्वागतम तो किया, फिर उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए माने हृदय से सम्मान करना चाहिए। आज हम अपने भगवान का, जिसने हमको जीवन दिया, उनके लिए हमको कितना प्यार है। हम तो लोगों की चर्चाओं में गिर जाते हैं, भगवान है या नहीं, भगवान जैसी कोई शक्ति होगी, भगवान ये है, भगवान वो नहीं है, भगवान होंगे तो इतने सारे रूप क्यों है, ये क्या है, इतने धर्म क्यों, इतने ये क्या है, मजहब क्या है। अरे ये सब छोटी छोटी बातों की हमें क्या जरूरत है। हम तो इतना समझते हैं बचपन से कि भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान को दिव्य शक्ति समझो, कोई स्वरूप समझो, ब्रह्मांड का कोई अंश समझो, जो भी समझो, पर भगवान ने हमको जीवन दिया है तो उसको हृदय से प्यार करो। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान के साथ में मंदिर में भी हम जाते हैं तो भगवान से गॉड लविंग मेंटालिटी से भगवान के पास जाइए। हम फियर मेंटालिटी से जाते हैं, डर के जाते हैं कि मैं भगवान को, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया तो मेरे शनि ग्रह रूठ जाएंगे, धंधे में खोट आ जाएगी, बच्चे की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा करके हम डर के मारे भगवान के मंदिर में जाते हैं, या तो लोभ के मारे मंदिर में जाते हैं कि मुझे भगवान लॉटरी की टिकट लिए मुझे लगवा दे, मेरे धंधे में आगे बढ़ा दे, प्रमोशन करवा दे, जॉब में ये कर दे वो कर दे। ये लोभ से जाते हैं या डर से जाते हैं, पर हम भगवान के पास प्यार से नहीं जाते हैं। हमें भगवान के पास प्यार से जाना चाहिए। एक बार एक लड़की थी, रमुज की बात कहता हूं कि एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में उसका पति गया चंडीगढ़। अब पति गया चंडीगढ़ और ये रहती थी पूना में, तो अभी चंडीगढ़ उसको जॉब के लिए गया और उसने बोला कि देखो, वो गांव की आई हुई लड़की थी और पूना में सेटल हुई थी जस्ट 1 साल पहले। तो उसने बोला कि देखो ऐसा करना, मैं बैंक में पैसा रखता हूं, तुम्हें जब भी बैंक में पैसा चाहिए घर के लिए, कोई काम के लिए, तो बैंक में जाके चेक लेकर के पैसा निकाल देना। अभी ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ी कम पढ़ाई की हुई थी। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी गई तो ढूंढते ढूंढते बैंक में पहुंच गई। तो बैंक में जाकर के मैनेजर को बोला कि भाई मुझे पैसा चाहिए, ये चेकबुक मेरे हस्बैंड ने दी है, पति ने दी है। तो उसने कहा बरोबर है, आपका अकाउंट है, सब बात बरोबर है, ये चेक उसने भर के दिया, कितने रुपये चाहिए? तो कहे मुझे को 25,000 रुपया चाहिए। तो हाँ 25,000 रुपया आपको मिल जाएगा, आपके खाते में है पैसा जमा। उसको यार, तो बाद में वो मैनेजर ने कहा भाई आपको यार चेकबुक पे साइन करनी पड़ेगी आपकी। तो वो कहती है मैंने क्या साइन करके पहले दी थी, मुझे कुछ याद नहीं है, पर आप बोलो मुझे क्या साइन करनी चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आप एक काम करो, आप अपने पति को खत लिखते हो ना, पुराने जमाने की बात है कि अपने पति को खत लिखते हो तो खत के नीचे क्या साइन करती हो, वो साइन कर दो, आपका चेक पास हो जाएगा। और वो लड़की ने तुरंत ही चेक के नीचे साइन कर दी, आपकी हृदयेश्वरी हेमा। माने पति के लिए कितना प्यार, पैसे के लिए प्यार नहीं। आज ये रमुज की बात है, पर हमारा भगवान के लिए भी आपका हृदयेश्वरी मैं स्वयं सो हूं, आपको समर्पित मैं हूं। इतना भगवान को अगर हम प्यार करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनके प्रति लगाव रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कभी भी जीवन में पीछे हट नहीं सकते हैं। और ये धर्म के, मजहबों के बंधन में हम लोग कभी गुम हो जाते हैं, कभी हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमेशा आज धर्मों के झगड़ों के अंदर भी हम जो भगवान ने जो जीवन दिया है, वो जीवन का सम्मान नहीं कर सकते हैं। मैं आगे जाकर के एक बात करना चाहता हूं। मैंने एक उर्दू कवि से एक पढ़ी हुई कविता है, सचमुच उसमें वो पढ़कर के मुझे लगा कि सचमुच अगर ये बात है, उसने क्या लिखा वो पहले बताता हूं आपको कि मैं मंदिर और मस्जिदों के ऊंचे शिखरों से, मैं मंदिर के ऊंचे शिखरों से और मस्जिदों के ऊंचे मीनारों से प्यार की पुकार देता रहा। मैं मंदिर के ऊंचे शिखरों के और मस्जिदों के ऊंचे मीनारों से प्यार की पुकार देता रहा। हिंदुत्व मेरे आचरण में था, इस्लाम मेरे व्याकरण में था। तो फिर कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती पर और कुरानी आकाश पर अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं
और एक ही संस्कृति को विभिन्न घटकों में बांटते हैं। कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और कुरानी आकाश पे अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं? आज धर्म के झगड़ों में हम भगवान की संतान है, एक ही भगवान की संतान है, विविध रूप में है, उसको हमें सम्मान देना चाहिए। सम्मान देंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, हमारी यात्रा में हम सफल होंगे। पर ये हम नहीं सोचते हैं। पंजाब के अंदर जब सिकंदर ने भारत को लूटने का, भारत के ऊपर चढ़ाई करके विश्व विजयी बनने के लिए आया, तब वो सिकंदर को रोकने वाला कौन था? पोरस। पोरस राजा सिकंदर के साथ लड़ते लड़ते हार गया, पर सिकंदर के सैनिकों को इतना खत्म कर दिया, उनका मोरल भी इतना खत्म कर दिया कि जिनके कारण ये जो सिकंदर के सैनिकों ने कहा सिकंदर को कि अभी हमें भारत में आगे नहीं बढ़ना है, हमें अभी वापस जाना है। सिकंदर पोरस की लड़ाई में जीता हुआ भी हार गया और ये भारत को छोड़ करके, पंजाब को छोड़ करके वो फिर वापस अपने और चला। तब रास्ते में चलते चलते उसको एक फकीर मिला, और फकीर मिला तो फकीर आनंद से बैठा था, मौज में था। तब उसने, राजा ने वो फकीर को पूछा, तुम कौन हो? तो फकीर ने कहा, मैं जगत का बादशाह हूं। इसने कहा कि अरे बादशाह तो मैं हूं, और मैं जगत का बादशाह बन भी नहीं सका, चाहता था फिर भी। क्यों? मेरे पास इतना सैन्य है, मैं इतना सैन्य के पीछे इतना खर्च कर रहा हूं, इतनी मेहनत लगा रहा हूं, इतना परिश्रम लगा रहा हूं, इतने सारे देश प्रदेश के मैंने इलाके जीते हुए हैं, फिर भी मैं बादशाह नहीं जगत का कहलाता हूं, और तुम अपने आप को कैसे कहते हो कि मैं जगत का बादशाह हूं? तब उसने कहा, फकीर ने कहा कि मन जीता तो जग जीता। तुमने मन जीता नहीं है तो फिर जग कैसे जीतोगे? और आज यही बात हमारे गुरु नानक जी ने भी कही है कि मन जीता तो जग जीता। ये बात हमको समझनी चाहिए, और हमको भी सम्मान देना है तो हमारे मन को जीतना है, अपने आप को उठाना है, हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाना है, और आगे जाकर के हमारी यात्रा को धीरे 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 करके शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तके शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै, धीरे धीरे करके हमें भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। ये बढ़ने की शक्ति हमें हमारा परमेश्वर देगा, इतना ही विश्वास करके आज का यह चिंतन हम यहाँ समाप्त करते हैं।